नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष शांत रस लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। शांत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस उत्पन्न कैसे होता है, शांत रस उत्पन्न हो जाने के बाद मनुष्य क्या करता है, यह सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद या वैराग्य होता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से, जीवन की नश्वरता से या आत्मज्ञान से या गुरु उपदेश से या स्वयं के आत्मचिंतन से जब उसका मन सांसारिक मोह माया से भंग हो जाता है, इसे ही वैराग्य कहते हैं। और जब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वह परमात्मा के वास्तविक रूप को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वह परमात्मा के वास्तविक रूप को ढूंढने की कोशिश करता है तो इस स्थिति में वह सभी राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। यही शांत रस होता है। तात्पर्य यह कि जब कोई मनुष्य मोह माया को छोड़कर सांसारिक कार्यों से विमुक्त हो जाता है और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में उसका मन शांत हो जाता है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद या वैराग्य होता है। निर्वेद या वैराग्य का आशय होता है उदासीनता, यानी शांत रस के उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति का मन उदासीन हो जाता है। उसके मन में न सुख की कल्पना होती है न दुख की कल्पना होती है, वह सभी राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बताने वाला हूं। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने पर अथवा तत्वज्ञान, गुरुपदेश, या आत्मचिंतन से या आत्मचिंतन से
मन में एक ऐसी स्थिति, मन में एक ऐसी स्थिति या मनोभाव उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य राग, द्वेष, क्रोध, प्रेम, घृणा, हास, मोह इत्यादि भावों के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को वैराग्य कहते हैं। यही निर्वेद या वैराग्य नामक अस्थाई भाव, यही निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर संचारी भावों से पुष्ट होकर शांत रस में परिणित हो जाता है। कहता है कि संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने पर, जब किसी व्यक्ति को इस जीवन की और इस संसार की नश्वरता, यानी यह जीवन और यह संसार दोनों नाशवान है, इसका जब किसी मनुष्य को बोध हो जाता है अथवा तत्व ज्ञान अथवा
स्वतः ज्ञान उत्पन्न हो जाए या गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान हो जाए या आत्मचिंतन से या खुद के चिंतन से मन में एक ऐसी स्थिति या मनोभाव उत्पन्न होता है कि हमारा जो मन है वह सभी प्रकार के राग द्वेषों से मुक्त हो जाता है। वह जो हमारा मन है सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और हमारा मन उदासीन हो जाता है। यही उदासीनता निर्वेद कहलाती है या वैराग्य कहलाती है और यही वैराग्य या निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वहां पर शांत रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गांव न ठाव के नाम बिलई हैं। न गांव न ठाव के नाम बिलई हैं। तात न मात न मित्र न पुत्र। तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रही हैं। न वित्त न अंग के संग रहे हैं। केशव काम को राम विसारत। केशव काम को राम विसारत और निकाम ते कामन आई हैं। और निकाम ते काम न आए हैं। चेत रे चेत चेत रे चेत अजो चित अंतर। अंतक लोके अकेले ही जई हैं। अकेले ही जय हैं। कह रहा है कि हाथी न साथी न घोड़े न चेरे। न किसी के साथ हाथी जाएगा न कोई साथी जाएगा न घोड़े न चेरे। चेरे माने छोटे पशु होते हैं, घोड़ा माने घोड़े माने घोड़ा। न गांव न ठाव के नाम बिलई हैं। ये सब न मात न तात न मित्र न पुत्र कोई साथ में नहीं जाएगा। न वित्त धन भी नहीं जाएगा। कह रहा है कि चेत रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोके अकेले ही जय हैं। यहां पर
इस उदाहरण में यह कहा गया है कि हमारे साथ इस संसार से कुछ भी नहीं जाएगा, मनुष्य अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इस तरह के भाव जब मन में जागृत हो जाते हैं तो वहां पर सांसारिक वस्तुओं से मोह माया भंग हो जाता है और हमारे हृदय में निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब वैराग्य या निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तब वहां पर शांत रस की परिणति होने लगती है। इसका एक और उदाहरण देखिए कि मनरे मनरे तन कागद का पुतला, तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गर्व करो क्यों इतना, गर्व करो क्यों इतना। कहा जा रहा है कि मनरे तन कागद का पुतरा, ये जो हमारा मन है, हमारा जो शरीर है, यह कागज जैसा है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जिस तरह से कागज पे वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और वह छिन्न भिन्न हो जाता है, फट जाता है, बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारा क्या है, शरीर है। जरा सा भी झटका लगने पर यह समाप्त हो सकता है। इसलिए हमारे शरीर पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन सब से वैराग्य का मन करता है, यानी इन सब के सुनने के बाद मन वैराग्य की तरफ बढ़ने लगता है और वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। अगला उदाहरण है कि अबलव नसानी, अबलव नसानी अब न नसई हूं, अब न नसै हूं, राम कृपा भव, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न जाके फिर न डसै हूं। कह रहा है कि अबलव नसानी अब न नसई हूं, राम कृपा भव निशा सरानी, जागे जाके फिर न डसई हूं। यानी जब आत्मज्ञान हो गया कि अबलव नसानी अब न नसई हूं, पहले मैं नशे में था, घमंड में था, अहंकार में था, अब न नसई हूं, लेकिन अब मैं नशे में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, घमंड में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान राम की जब कृपा हुई तो मेरे ऊपर, जब भगवान राम की कृपा मेरे ऊपर हुई तो मेरे अंदर से अंधकार दूर हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, जाके फिर न डसैया, और अब मैं पुनः उस तरफ प्रवृत्त
नहीं होऊंगा। इस तरह से मनुष्य के हृदय में क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने पर शांत रस की परिणति होती है। अगला है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यह कबीरदास की पंक्ति कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब हरि है मैं नाही। जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो अब मेरे अंदर से सारा अहंकार दूर हो गया है, सब अंधियारा मिट गया, सब मेरे मन का जितना भी अहंकार था सब दूर हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मैं ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति मुझे हुई, तब मेरे अंदर के सारे अहंकार, सारे घमंड दूर हो गए, और इस तरह से मेरे अंदर निर्वेद या वैराग्य का भाव जागृत हो गया, और ऐसे में शांत रस की परिणति होती है।